साथियों, एक दौर था जब हम प्रकृति के बहुत करीब हुआ करते थे। उसकी संरचनाओं के माध्यम से हम उसका संदेश पा लेते थे, समझ लेते थे। आसमान में बादल का रंग देखकर आदमी अंदाज लगा लेता था कि ये बरसेंगे या बस निकल जाएंगे। बादल के रंग से लोग अंदाज लगा लेते थे कि आंधी आने वाली है। मेढक की टर टर की आवाज सुनकर अनुमान लगाया जाता था कि बरसात होगी। मुर्गे की बांग सुबह होने का आभास कराती थी। ऐसा नहीं है कि आज ये चीजें नहीं हैं, आज भी हैं, पर हम भौतिकता की दौड़ में इतना आगे निकल चुके हैं कि ये चीजें हमको दिखती नहीं। एक पक्षी कौवा है, जब ये कभी घर की मुंडेर पर या घर के आंगन में किसी पेड़ पर बैठकर कांव कांव की आवाज लगाता तो ये माना जाता था कि कोई ना कोई रिश्तेदार आएगा, और ऐसा होता भी था। इसी विषय को लेकर एक कविता लिखी है मैंने, जिसका शीर्षक है संचार तंत्र। आज भी घर के आंगन में आता है कागा, आज भी घर के आंगन में आता है कागा, जाने कितने संदेश रोज लाता है भागा। आज भी घर के आंगन में आता है कागा, जाने कितने संदेश रोज लाता अभागा। अब कौन सुने समझे उस उधव की भाषा, अब कौन सुने समझे उस उधव की भाषा, जब घर घर में सबके संचार तंत्र लागा। उसकी बोली में रहती थी कितनी आशाएं, उसकी बोली में रहती थी कितनी आशाएं, कई व्याकुल मन तरसे कि परदेशी आए। उसकी बोली में रहती थी कितनी आशाएं, कई व्याकुल मन तरसे कि परदेशी आए। कई पीहर के रास्ते में पलकें बिछाएं, अपनी कांव कांव से कई मन छेड़ जाता, अब कौन सुने समझे उस उधव की भाषा। आज नवयुग है, संचार क्रांति आ गई है। आज नवयुग है, संचार क्रांति आ गई है, दुनिया सिमटकर करीब आ गई है। आज नवयुग है, संचार क्रांति आ गई है, दुनिया सिमटकर करीब आ गई है। बात ही बात में हम कहीं बात कर लें, बात ही बात में हम कहीं बात कर लें, पल पल हर पल का संदेश आता जाता, अब कौन सुने समझे उस उधव की भाषा। पर आंखों आंखों में जो बात होती है, पर आंखों आंखों में जो बात होती है, कहीं वैसी भी भाषा मशीन पढ़ लेती है। जैसी अनुभूति अनकही बातों में होती, जैसी अनुभूति अनकही बातों में होती, वैसे मन की तरंग कोई यंत्र पहुंचाता, अब कौन सुने समझे उस उधव की भाषा। अपने विज्ञान से दुनिया पर छा रहे हम, अपने विज्ञान से दुनिया पर छा रहे हम, प्रकृति के रहस्यों को सुलझा रहे हम। पर सच पूछो यंत्रवत हुए जा रहे हम, पर सच पूछो यंत्रवत हुए जा रहे हम। दिन पर दिन अब मन का चैन लूटा जाता, अब कौन सुने समझे उस उधव की भाषा। चाहे मुर्गे की बांग हो या बुलबुल के ताने, चाहे मुर्गे की बांग हो या बुलबुल की ताने, चाहे कागा की कांव हो या पपीहा के गाने, प्रकृति का ये अनमोल संचार माध्यम, प्रकृति का ये अनमोल संचार माध्यम सारे परिवेश में नई ऊर्जा दे जाता, अब कौन सुने समझे उस उधव की भाषा। इन प्रकृति के नजारों से दूर जा रहे हैं हम, इन प्रकृति के नजारों से दूर जा रहे हम, उसकी सहजता सजीवता को बिसरा रहे हम, उसकी सरलता सजीवता को बिसरा रहे हम दूर हो रहे उसके अनुपम वरदानों से, हम दूर हो रहे उसके अनुपम वरदानों से, भूल रहे हम उसकी मन भावन भाषा, अब कौन सुने समझे उस उधव की भाषा। जब घर घर में सबके संचार तंत्र लागा, जब घर घर में सबके संचार तंत्र लागा।